जब आप खुद को सीरियस नहीं लेते हैं तो लोग भी आपको कभी सीरियस नहीं लेते हैं। जब आप अपने जो भी डेली रूटीन्स होते हैं, अपनी लाइफ के गोल्स होते हैं, उनको अच्छे से और उनको प्रैक्टिकल सोच में नहीं लाते हैं तो लोग आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तो खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी काम करते हो, जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई टारगेट लेके बैठे हो, तो उसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे? जब तक उसको अपनी प्रैक्टिकल सोच में नहीं लाओगे, उसके लिए टारगेट्स नहीं बनाओगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो चीज़ें कैसे जानोगे? तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपको खुद को जानने का एक पता लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आपका जो भी गोल है ना लाइफ में, वो क्लियर होना चाहिए। आप क्यों क्यों कर रहे हो कोई भी काम, क्यों कर रहे हो, ये आपका जो वाई है ना, ये क्लियर होना चाहिए। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, कोई सी भी जॉब करो, आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि 90% लोगों का तो यही दिक्कत है। 90% लोगों की ये दिक्कत है, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। बस वो दूसरों को देखते हैं कि वो ये कर रहे हैं तो वो भी वही करने लग जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। तो ये पता लगे ये क्यों करना है, अरे ये जो करोगे इससे आपको क्या मिलने वाला है, इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, जो आपकी लाइफ है इस पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में, जो भी आपके घर वालों पे, उससे लॉन्ग टाइम क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो नोटिस कीजिए। ठीक है? इसके बाद जब आपको गोल क्लियर होता है ना, तो उसके लिए आप काम कीजिए, उसके लिए आप प्लानिंग बनाइए। ठीक है? प्लानिंग्स बनाइए। ठीक है? उसके लिए आप प्लानिंग्स बनाइए और टारगेट्स दीजिए खुद को। ठीक है? उन पे वर्क कीजिए। और जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई टारगेट्स दे रहे हो ना, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है? उसको रिकॉर्ड कीजिए डेली कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अपने डेली के प्लान्स होते हैं ना, आप डेली लाइफ में क्या कर रहे होते हैं, उनको रिकॉर्ड कीजिए कि यार मैंने आज क्या किया। एवरी डे मतलब टू डे, मतलब प्रत्येक दिन को आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड रखना है कि यार आज मैंने कौन से सही काम किए, आज मैंने कौन से गलत काम किए हैं, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। और अपना जो टाइम है ना, उसको सोच समझ के सही जगह पे इनपुट करना है। ऐसा नहीं होता है कि गलत जगह टाइम इनपुट किया जा रहा है। तो आप जब रात को बैठो ना, तो उसको एक एनालिसिस लाओ कि यार मैंने अपना टाइम आज कहाँ दिया, और प्रत्येक दिन को टारगेट करो। ठीक है? जैसे कि आपके पास आपका जो डेली डे होता है वही आपके हाथ में होता है, ना तो फ्यूचर आपके हाथ में है, ना तो फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो, ना आप पास्ट को आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ आप प्रेजेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है? तो आप सिर्फ प्रेजेंट में वर्क कर सकते हो। जब प्रेजेंट में वर्क आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तभी जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, फ्यूचर सही होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना जो भी काम है ना, उसको रिकॉर्ड रखिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मेरी लाइफ का टारगेट्स क्या हैं, और मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तब जाके आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में चलती है। आप क्या है, एक अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हो कि उसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, उसने वो कर लिया तो मैं भी वो कर लेता हूँ। तो ये सब नहीं करना है, आपको सोचना है, ठहरना है। एक दिन ले लो, दो दिन ले लो, चाहे 10 दिन ले लो, लेकिन सोच विचार करके एक डिसीजंस पे जाना है। उन डिसीजंस को लेके उसी को जिंदगी भर कैरी करना है कि यार मेरा निर्णय ये है, मुझे लाइफ में ये चाहिए। और आप खुद अकेले बैठ के सोचोगे ना कि यार मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, ये कंपैरिजन हटा देना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। उनको जो करना वो कर लिए, उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया हो चाहे लाइफ में, लेकिन आपका मन किस किन चीज़ों में लगता है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको वो कौन सी चीज़ें जो आपको खुशी देती है, वो काम आप कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी भर काम आपको करना है, और काम ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ साथ वो और लोगों को भी प्रभावित करे, उनके भी आप काम आ सको। ठीक है? तो ऐसे सोच विचार करके अपनी लाइफ के जो गोल है ना, उसमें क्लियरिटी लाइए। जब आपका लाइफ का गोल क्लियर होगा ना, उसमें क्लियरिटी होगी ना, तब आपको ना तो डिस्ट्रक्शन होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना एंग्जाइटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको जो भी होगा ना उस प्रोसेस में, आप उसको खुद हैंडल कर लोगे कि मैंने ये फील्ड चूज किया है, इसमें जो भी प्रोसेस है उसको मैं हैंडल करूंगा। ठीक है? तो आप अपना जो लाइफ का डिसीजन गोल है ना, उसमें को लेकर प्रैक्टिकल बनिए। ऐसा नहीं होता कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आप करने लग जाए, तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह जाता है। तो दूसरों से अपना कंपैरिजन करना बंद कीजिए।
आपको लाइफ में फेलियर्स मिलेंगे, आपको लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको फेलियर्स के सामना करना है, डट के खड़ा रहना है कि यार नहीं, एक बार और करते हैं, सब चीजें ठीक हो जाती है। क्योंकि जिंदगी में अनुभव से इंसान सीखता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप फेल हो रहे हो तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, सीखने को तो मिल ही रहा है ना। तो आप अच्छे के लिए प्रयास कर रहे हो तो डरना नहीं है, अपना काम अच्छे से करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और यही तरीका है, आपका जो डेडिकेशन है ना, आपका जो हार्ड वर्क है ना, यही आपको आपने जहाँ सोचा है, आपका जो गोल है ना, उसके पास ले जा सकता है। आपको ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं कि आपने सोचा नहीं होगा। तो अगर कुछ बड़ा डिसीजंस लिया है तो उस पर अटल रहिए और उस पर काम करते रहिए, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको एनालिसिस करने के जो मैंने तरीके बताए हैं, खुद डेली रूटीन लाइफ में लिखिए कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैंने आज क्या किया है, मुझे आज क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हद तक सुधर जाएगी। ठीक।